कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी का हमारा टॉपिक था और उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम आगे पढ़ते हैं फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क के बारे में। फ्लॉपी डिस्क क्या होती है? फ्लॉपी डिस्क को भी हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी मेमोरी या परमानेंट मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। फ्लॉपी डिस्क में जो फ्लॉपी डिस्क होती है उसमें जो डेटा स्टोर होता है वो मैग्नेटिक फॉर्म में डेटा स्टोर होता था। ये मैग्नेटिक फॉर्म में डेटा इसमें स्टोर होता था। दूसरी चीज, इसकी जो मिनिमम स्टोरेज कैपेसिटी होती थी वो होती थी 2.88 MB। मीन्स आप फ्लॉपी डिस्क में मिनिमम कितना डेटा स्टोर कर सकते थे? 2.88 MB तक का डेटा क्या कर सकते थे? सेव कर सकते थे। ये मैग्नेटिक पे डिपेंड था। मैग्नेटिक इसकी जो रेफरेंस थी क्या थी? मैग्नेटिक सीक्वेंसर टिप थी, डेटा सीक्वेंस में स्टोर होता था। इसे एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं या सेकेंडरी मेमोरी भी कहते थे। ये हमारा क्या होता था? इसे फर्स्ट टाइम IBM ने बनाया था, IBM ने यूज किया था अपने कंप्यूटर में। उसके बाद फ्लॉपी की जो डिस्क होती थी वो कुछ इस तरह की होती थी। आप देख रहे हैं ये ऐसी छोटी सी चिप होती थी, एक पॉकेट होता प्लास्टिक का, उसके अंदर डाल के इसको मेमोरी को लगाया जाता था और इसपे जो कोटिंग होती थी वो मैग्नेटिक कोटिंग होती थी। ये थी हमारी फ्लॉपी डिस्क। बट इतने डेटा का जो था, जब एरिया वास्ट होता है तो डेटा भी वास्ट होगा आपका। डेटा बढ़ा, डेटा स्टोर करने के लिए आपको ज्यादा मेमोरी की जरूरत पड़ी, तो फिर उसी क्रम में आई एक हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क को हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी या सहायक मेमोरी। ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क जो होता है इसे स्टैक ऑफ सीडी कह लीजिए या स्टैक ऑफ डिस्क। मीन्स कुछ इस तरह से डिस्क के ऊपर डिस्क का चढ़ा होना, एक साथ कई डिस्क का मिलना या कई सारे कॉम्पैक्ट एक साथ कई सारे डिस्क को रखकर बनाना या फिर एक के ऊपर एक कई डिस्क लगी रहती हैं। इसे हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। इसमें स्टैक ऑफ डिस्क होता है। कंप्यूटर के अंदर लंबे समय तक डेटा को स्टोर करके रखने के लिए हम हार्ड डिस्क का यूज करते हैं। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी, जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आपका, वो भी हार्ड डिस्क में ही स्टोर होता है। ओएस की जितनी भी फाइलें होती हैं वो आपकी कहाँ स्टोर रहती हैं? हार्ड डिस्क में। जब आप सिस्टम बूट करते हो, रैम स्टार्ट होती है, ओएस को कॉल करती है और उसकी फाइल उस पे अपलोड हो जाती है। ठीक है। इसके बाद हार्ड डिस्क के लिए जो ड्राइव होती है, जब आप माई कंप्यूटर में जाओगे तो वहां पे जो कई सारी ड्राइव डिफाइन होती है, तो आप जानते हो हार्ड डिस्क के लिए कौन सी ड्राइव होती है? हार्ड डिस्क के लिए सी ड्राइव होती है। ठीक है। कौन सी ड्राइव होती है? सी ड्राइव। आपका डेटा, हार्ड डिस्क का जो डेटा होता है वो हमेशा सी ड्राइव में होता है। इसीलिए कभी भी कंप्यूटर को फॉर्मेट करते टाइम हम लोग सी ड्राइव को ही छोड़कर बाकी ड्राइव को फॉर्मेट करते हैं। अगर हम सी ड्राइव को फॉर्मेट कर देंगे तो उस टाइम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम चला जाएगा और हमारा कंप्यूटर डिब्बा हो जाएगा, उसका ओएस सारा खत्म हो जाएगा या ओएस इसका डिलीट या फॉर्मेट हो जाएगा। हार्ड डिस्क की कैपेसिटी की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है हार्ड डिस्क की, वो क्या होती है? टीबी। टीबी मीन्स टेराबाइट। आप टेराबाइट तक का डेटा इसमें स्टोर कर सकते हो। एक शब्द आता है हार्ड डिस्क में आरपीएम। आरपीएम स्टैंड फॉर रोटेशन पर मिनट। मीन्स एक मिनट में हार्ड डिस्क कितना रोटेट करती है? एक मिनट में हार्ड डिस्क 3600 आरपीएम होती है। मीन्स एक मिनट में हार्ड डिस्क 3600 बार रोटेट कर सकती है। आपका डेटा 3600 बार आप मीन्स पढ़ सकते हो, मीन्स देख सकते हो। ये था आपका हार्ड डिस्क और ये था आपका फ्लॉपी। लेकिन अब जब मैंने आपको ये बताया कि हार्ड डिस्क का जो ड्राइव होती है वो सी होती है, तो आपको आपने ये नहीं आपको ये पूछना चाहिए था कि ए बी ये सारी ड्राइवें कहाँ रहती है? ए बी कौन सी? ए बी क्यों नहीं होती है? सी क्यों होती है? तो ए और बी जो ड्राइव थी वो हमारी फ्लॉपी डिस्क के लिए थी, फ्लॉपी डिस्क के लिए अलॉट की गई थी। मीन्स हमारी फ्लॉपी डिस्क का जो स्टोरिंग एरिया था वो ए बी ड्राइव था। अब ए बी ड्राइव को अगर हम चाहें कि सी हार्ड डिस्क की ड्राइव का नाम ड्राइव जो हो वो ए बी हो जाए, तो ए बी इसलिए नहीं हो सकती कि हमको फिर शुरू से कंप्यूटर सिस्टम में सारी चेंजिंग करनी पड़ेगी, तो फिर वो डिस्क अलॉटमेंट या ड्राइव एरिया हमको बनाना पड़ेगा। ये था आपका फ्लॉपी डिस्क
और ये था आपका हार्ड डिस्क। फ्लॉपी डिस्क मैंने आपको बताया एक मैग्नेटिक टेप की तरह, मैग्नेटिक चिप की तरह होती है, छोटी सी होती थी जिसकी स्टोरिंग कैपेसिटी कम होती थी, इस पे मैग्नेटिक कोट होते थे। हार्ड डिस्क में क्या होता है, हार्ड डिस्क स्टैक ऑफ सीडी। हार्ड डिस्क क्या होती है, कई सारी सीडी को या कई सारे डिस्क को कंबाइन करके बनाई जाने वाली, कह दीजिए कंप्यूटर के अंदर जब डेटा को लंबे समय तक आप स्टोर करते हो तो हार्ड डिस्क का यूज करते हो। इसको आपका ओएस भी जो होता है वो भी इसी में सेव होता है। इसकी जो रोटेशन पर मिनट स्पीड है वो 3600 आरपीएम है, ठीक है। हार्ड डिस्क की जो ड्राइव होती है वो सी होती है। इसी में एक मेमोरी होती है आपकी वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल मींस, वर्चुअल शब्द का मतलब ये होता है जिसकी एग्जिस्टेंस फिजिकली आपके सामने ना हो। वर्चुअल आपके जो गेम खेलते हो या फिर मूवी देखते हो उसमें सही एक्शन होता है, वो सच में थोड़ा होता है। गेम सही कोई थोड़ा बंदूक से मारता है या घूमता है या कुछ करता है, वो सब वर्चुअली ही तो होता है। वर्चुअल मेमोरी भी ऐसे हमारे कंप्यूटर में मेमोरी को इनहेरिट कर लेना या फिर बारो कर लेना, किसी हार्ड डिस्क से मेमोरी के ब्लैंक स्पेस को बारो कर लेना ही क्या कहलाता है, वर्चुअल मेमोरी कहलाता है। अब देखिए वर्चुअल मेमोरी का यूज क्या होता है, जब आप अपनी रैम की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए रैम में स्पेस बढ़ाने को सोचते हो तब आप वर्चुअल मेमोरी का यूज करते हो। वर्चुअल मेमोरी क्या करती है, जब आप अपने रैम में जगह बढ़ाना चाहते हो या स्पेस बढ़ाना चाहते हो तो वर्चुअल मेमोरी का यूज करते हो। वर्चुअल मेमोरी क्या आती है, अब वर्चुअल मेमोरी एग्जैक्ट में होती क्या है ये समझिए। वर्चुअल मेमोरी हार्ड डिस्क के जो बैकएंड स्पेस होते हैं, बैकएंड स्पेस होते हैं, उन्हीं स्पेस को यूटिलाइज किया जाता है रैम को कैपेसिटी को या रैम का स्पेस बढ़ाने के लिए। हम उसी ब्लैंक स्पेस को यूज कर लेते हैं या उधार ले लेते हैं, वही हार्ड डिस्क होती है। तो हार्ड डिस्क के बैकएंड स्पेस को जब आप अपनी जरूरत पे कॉल कर लेते हो या ले लेते हो, वही आपकी क्या होती है, वर्चुअल मेमोरी। मान लीजिए आपको 8 जीबी का एक गेम में खेलना है और आपकी जो रैम की कैपेसिटी है वो 4 जीबी। अब आप क्या करोगे, आप हार्ड डिस्क से कहोगे या अपने ओएस से कहोगे कि हार्ड डिस्क का जो बैकएंड स्पेस है, मान लीजिए हमारे हार्ड डिस्क का जो बैकएंड स्पेस है गया, मान लीजिए आपके हार्ड डिस्क की कैपेसिटी ज्यादा है, आपके हार्ड डिस्क की कैपेसिटी मान लीजिए 4 जीबी थी, आपने 2 जीबी यूज की है और 2 जीबी यूज की और 2 जीबी अभी अनयूज्ड है या बैकएंड है खाली है। लेकिन आपको क्या है, आपकी जो गेम खेलना है या फिर आपको जो गेम कैपेसिटी है आपकी वो 8 जीबी का रैम मांग रही है, तो आप यहाँ से अपने ओएस से कहोगे, ये ओएस आपका यहाँ से जो बैकएंड अनयूज्ड या जो बैकएंड स्पेस है हार्ड डिस्क का उठाकर आपको वर्चुअली रूप में रैम में कन्वर्ट करके दे देगा। मीन्स वो मेमोरी आपके रैम में जाके ऐड हो जाएगी, जिससे रैम का स्पेस या रैम की कैपेसिटी बढ़ जाएगी और आपका गेम खेला जा सकता है। मीन्स हार्ड डिस्क के बैकएंड स्पेस को यूज करने की प्रोसीजर ही क्या कहलाती है, वर्चुअल मेमोरी कहलाती है, ठीक है। तो ये था हमारा मेमोरी का कॉन्सेप्ट। आज हमारी मेमोरी की क्लास खत्म हुई। अब हम नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको अच्छा लग रहा हो, आपको क्लासेस अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।